मार्च से 2022 में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। इसको ध्यान से आप देखिए। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, 21 पाठ की युक्ति है। तो नारी और नर, देखिए हमारा ऑप्शन है ओ सदा नीरा, सिपाही की मां, शिक्षा और अर्धनारीश्वर। तो ऐसे भी आप देखते हैं कि अर्धनारीश्वर, इसका सही जवाब होगा अर्धनारीश्वर। अर्थात नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह अर्धनारीश्वर पाठ की युक्ति है। याद कर लीजिएगा कि यह अर्धनारीश्वर पाठ की युक्ति है। जे स्मृति की रचना कैसी है? जे स्मृति की रचना अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र। तो याद रहे जे स्मृति की रचना शिक्षा शास्त्र होगा। तो जे स्मृति की रचना कौन है? तो शिक्षा शास्त्र है। हम लोग एक एक करके याद करते चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो यह देखिए आत्मकथा, एकांकी, नाटक, आलोचना और एक कहानी। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचित यह एक आत्मकथा है। ये क्या है? तो आत्मकथा है। ईद का चांद होना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों पर दिखना, नहीं आना, गायब हो जाना, परेशान होना। तो इसका सही जवाब होगा बहुत दिनों पर दिखना। ईद का चांद होना, मुहावरा का अर्थ है बहुत दिनों पर दिखना। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा, दूसरा असहाय होना, कमजोर होना और लकड़ी के सहारे चलना। तो अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ होगा एकमात्र सहारा होना। अधजल गगरी छलकर जाए, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगरी भरी होना, प्रदर्शन न करना, गगरी खाली होना। तो अधजल गगरी छलकर जाए, मुहावरा का अर्थ होगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। नाच न जाने आगे टेढ़ा, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही होगा पहला हमारा ऑप्शन है बहाना करना, दूसरा नर्तकी, तीसरा बयानबाजी करना और डी हमारा नृत्य करना। तो यहाँ पे सही इसका अर्थ होगा नाच न जाने आंगन टेढ़े, बहाना करना इसका शाब्दिक अर्थ होगा। हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि 3 तेरा होना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? 3 तेरा होना, मुहावरा का अर्थ तितर बितर होना, एक संकट आ जाना, 10 3 तेरा होना और परेशान होना। इसका सही हो जाएगा ए नंबर, तितर बितर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? ये आपको हर संज्ञा के बारे में, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, हर संज्ञा के बारे में जानकारी रखनी होगी। हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो हीरा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं
बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? बचपन, बुढ़ापा, ये कौन सा संज्ञा है? तो यह हमारा भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, काशी शब्द, याद करते चलिए, काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? काशी नाम है, तो नाम है तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी नंबर इसका सही ऑप्शन आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। याद कीजिएगा कि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सभा शब्द। सभा, सभा कहने से ही पता चल रहा है कि यह एक समूहवाचक संज्ञा है। यह एक समूहवाचक संज्ञा है। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यह समूहवाचक संज्ञा है। मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मनुष्य शब्द ये देखेंगे हम व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, यह जातिवाचक संज्ञा हुआ। मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा हुआ। सभा समूहवाचक, अर्थात पांचों संज्ञा के बारे में अगर जानकारी रखिएगा तो निश्चित तौर से 2 या 3 क्वेश्चन आपको परीक्षा में अवश्य मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सजावट, सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? आपके सामने भाववाचक संज्ञा हुआ, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। सजावट जो है ये भाववाचक संज्ञा हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए, निनाद, नाद, ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आपका जवाब होगा नाद जो है यह शब्द का पर्यायवाची शब्द हुआ। नाद जो है इस शब्द का पर्यायवाची शब्द हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो गंगा पहला मंदाकिनी हुआ, महाकाव्य, अनंत और सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी इसका पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग चलते हैं कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इस सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जैसे आपने शब्द का पर्यायवाची शब्द नाद, गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी और सुंदर का पर्यायवाची शब्द आपके सामने ललित, तरु, तुरु और कुंदन। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ललित। सुंदर का पर्यायवाची शब्द ललित होगा। याद कीजिएगा कि परीक्षा में से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। खास करके आपको जितना आज से प्रतिदिन क्लास आपको पढ़ाया जाएगा, हर क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा, तो राजा पहला ऑप्शन भोग, निष्पत्ति, उपयुक्त सभी। तो ये इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि सब इसका पर्यायवाची शब्द है। नृत्य भी है, निष्पत्ति भी है और भोग भी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। पय शब्द का पर्यायवाची शब्द पय, तो पय जो है ये पय का पर्यायवाची शब्द पानी होगा। पय का पर्यायवाची शब्द पानी होता है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द प्रकाश, किरण, अनंत, भास्कर। अर्थात इसमें हमारा सही हो जाएगा क्या जी? भास्कर हो जाएगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द भास्कर, पय शब्द का पर्यायवाची शब्द पानी, राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द निष्पत्ति, भूप, उपयुक्त सभी। ध्यान देंगे, इसको याद करेंगे हम लोग। आगे चलते हम लोग इसी तरह से इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया जाएगा आप लोगों को। जैसे इस तरह से हिंदी में क्वेश्चन बताया जा रहा है, हिंदी चलेगी, इसके बाद इंग्लिश शुरू की जाएगी। परीक्षा के समय तक आप बने रहिए। आगे देखिए, संबद्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संबद्ध शब्द का संधि विच्छेद, तो यहाँ देखिए
तो स जो वत और सम जो वत, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा सम जो वत। इसके बाद सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार का सही होगा सत्य जोड़ आचार, अर्थात इसका सही हो जाएगा सत्य जोड़ आचार। याद रखिएगा, इसका सत्य जोड़ आचार हो जाएगा, इसका सम जोड़ वत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक, पहला हमारा न जोड़ अक है और दूसरा हमारा ने जोड़ अक है, इसके बाद नी जोड़ अक है और यहाँ पे ना जोड़ अक है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इस चीज को देखेंगे हम लोग, नए जोड़ अक, इसका सही हो जाएगा नए जोड़ अक, अर्थात ये नायक शब्द का संधि विच्छेद नए जोड़ अक हो जाएगा। उद्गम, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद उद्गम, अर्थात उत जोड़ यहाँ पे गम हो जाएगा उद्गम, उद्गम का संधि विच्छेद उत जोड़ गम हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, नायक शब्द का संधि विच्छेद नौ जोड़ अक और उद्गम शब्द का संधि विच्छेद उत जोड़ गम। एकदम फटाफट याद करते चलिए आगे। परीक्षा शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा? परिजोरीक्षा, परिजोरीक्षा, परिजोरीक्षा और परिजोरीक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, परिजोरीक्षा परीक्षा। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो हताहत का संधि विच्छेद हता जोड़ हत, हत जोड़ आहत, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा हत जोड़ आहत। इसका सही संधि विच्छेद होगा। याद करते चलिए कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद परिजोरीक्षा और हताहत शब्द का संधि विच्छेद हत जोड़ आहत होगा। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सभा शब्द क्या है? सभा शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सभा जो है स्त्रीलिंग शब्द में आता है, इसलिए सही इसका हो जाएगा बी नंबर। आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा शब्द स्त्रीलिंग हुआ और सभा आपका स्त्रीलिंग हुआ। याद करते चलिए, सभा भी स्त्रीलिंग हुआ आपका और आत्मा भी आपका स्त्रीलिंग हुआ। जी शब्द क्या है? तो जी आपका पुल्लिंग हुआ, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जी शब्द। तो जी शब्द आपका पुल्लिंग हुआ। याद कीजिए, सभा स्त्रीलिंग, आत्मा स्त्रीलिंग, जी पुल्लिंग में आता है। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आयु शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आयु आपका स्त्रीलिंग में आता है, अर्थात ये स्त्रीलिंग हुआ आयु आपकी। ये परीक्षा शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा जो है आपका स्त्रीलिंग में आता है, परीक्षा स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। फिर से याद कीजिए, आयु स्त्रीलिंग हुआ, परीक्षा स्त्रीलिंग हुआ। महिला शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। महिला कहने से पता चला कि यह स्त्रीलिंग शब्द है। उपवन, उपवन शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय क्वेश्चन पूछ जाती है। यहाँ पर उप जो
जो हमारा है उपसर्ग, अर्थात इसमें सही इसका जवाब हो जाएगा उप। उप जो हमारा है ये क्या है? उपसर्ग है। उप क्या है? उपसर्ग है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिनिधि में उपसर्ग हमारा हो जाएगा, प्रतिनिधि में आपका सही जवाब हो जाएगा प्रति, इसका सही जवाब हो जाएगा उपसर्ग हुआ। सुकर्म शब्द के उपसर्ग क्या है? सुकर्म। तो सुकर्म शब्द में इसका सही उपसर्ग होगा शु। क्या होगा? शु होगा। और प्रतिनिधि में आपका सही हो जाएगा प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या होगा? सु। आनंदित शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय क्या जी? अंत में आनंदित इत, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इत। आनंदित शब्द में प्रत्यय इत हो जाएगा और सुकर्म शब्द में उपसर्ग सु हो जाएगा। इसलिए इसे याद रखेंगे प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। आगे चलते हम लोग टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या हो? टिकाऊ उ। टिकाऊ शब्द में हम प्रत्यय देखेंगे औ, आओ, अर्थात उ। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। टिकाऊ शब्द में आओ जो है ये प्रत्यय है। पढ़ाई शब्द बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है। पढ़ाई में सही में इसका प्रत्यय हो जाएगा आपको आई। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय आई हो जाएगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश विलोम उल्टा शब्द, जिसको इंग्लिश में हम लोग एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। आकाश शब्द का विलोम हो जाएगा, पहला आपका गगन है, अंबर है और नक्षत्र है और पाताल है। अर्थात आकाश का उल्टा क्या हो जाता है? पाताल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़े हम लोग पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार शब्द का विलोम दंड, सम्मान, पारिश्रमिक, अपमान। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दंड। पुरस्कार का शब्द का विलोम होता है दंड। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा शब्द का विलोम करुणा, दया, आशीर्वाद और कोप। तो कृपा का हो जाएगा विलोम शब्द कोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन प्राचीन, आधुनिक, नवीन। तो सही इसका अर्वाचीन का प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। कृपा का कोप होता है, कोप का कृपा होता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। इससे बाहर से भी क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, आप इसे याद कीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृतार्थ, निंदक, कृतज्ञ और प्रत्युपकार। इसका सही जवाब हो जाएगा कृतज्ञ शब्द का विलोम। स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? देर तक, जंगम, अस्थाई। तो सही इसका जवाब हो जाएगा जंगम हो जाएगा इसका विलोम शब्द। धनहीन शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो धनहीन जो है हमारा तत्पुरुष समास हुआ। कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? त्रिदेव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय और द्वंद्व समास। इसका सही जवाब हो जाएगा यह त्रिदेव जो हमारा है वो द्विगु समास हुआ। भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। इसका हो जाएगा सही हो जाएगा ये द्वंद्व समास हुआ आपका भाई बहन। स्व
त्रिदेव द्विगु समास हुआ, भाई बहन द्वंद्व समास हुआ, और स्वर्ग प्राप्त एक कर्मधारय समास हुआ। त्रिदेव द्विगु समास, भाई बहन द्वंद्व समास और स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त कर्मधारय द्वंद्व बहुव्रीहि, सॉरी यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त हमारा तत्पुरुष समास हुआ, भाई बहन द्वंद्व समास हुआ, त्रिदेव द्विगु समास हुआ, और स्वर्ग प्राप्त हमारा तत्पुरुष समास हुआ। पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो पीताम्बर हमारा बहुव्रीहि समास में आता है। कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि। आजीवन शब्द, आजीवन शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। आजीवन, ये आजीवन जो हमारा है अव्ययी भाव समास में आता है। कौन सा समास में? तो अव्ययी भाव समास में आता है। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अब विशेषण अपमान का अपमानी, अपमानित, अपमानकारी, अपमाननीय। तो अपमान शब्द का विशेषण अपमानित होगा, अपमानित। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना आप इसको याद कर लीजिएगा। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांच, रोमांचित, रोमांचककारी, रोमांचनशील, रोमांचनीय। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का रोमांचित। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोलकारी, भौगोलिक, भूगोलवादी और भूगोलिक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको भौगोलिक है, अर्थात भौगोलिक इसका सही विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का, तो शिव शब्द का विशेषण शैव। इसका सही विशेषण शैव होगा। सप्ताह शब्द का विशेषण होगा सप्ताह, साप्ताहिक। इसका सही जवाब हो जाएगा साप्ताहिक। सप्ताह का साप्ताहिक, शिव का शैव। वो कितनी वाले क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। संपादक शब्द का विशेषण, तो संपादक का संपादकीय, संपादकीय, संपादन, संपादकी, संपादकी। तो संपादक शब्द का विशेषण संपादन होगा, अर्थात संपादक शब्द का विशेषण संपादन होगा। अर्थात इसका सही जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा। और इसमें सप्ताह का सप्ताह आपका सी नंबर हो जाएगा और शिव का ये शैव हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा। आगे तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको याद कर लीजिएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप लोगों को अब हिंदी एक सप्ताह पढ़ाया जाएगा, एक सप्ताह इंग्लिश। जितना ही पढ़ाया जाएगा उतना ही से क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 8 और 6। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल, तो वर्तमान काल के आपका 5, 8, 3 और 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 5। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान तालु, ओठ, प। तो ओठ का सही
इसके बाद न का उच्चारण स्थान क्या होगा? मुद्रा, कंठ, तालु और दल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको मुद्रा हो जाएगा, अर्थात ये सही में हो जाएगा आपका 3 नंबर। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आपका किताब का क्वेश्चन आएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बातचीत चैप्टर में लिखा गया है, इसकी चर्चा की गई है। तो कहाँ के लोग की प्रचलित है? तो यह चर्चा यूरोप के लोगों की प्रचलित है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह यूरोप के लोगों को प्रचलित है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर देखिए, ज्ञानेन्द्रपति, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी और जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेन्द्रपति, गांव के घर शीर्षक कविता के कवि हैं। 100 हजार एक सुधार शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको सी नंबर, बालकृष्ण भट्ट। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन। सही इसका जवाब हो जाएगा बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य का रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। यह बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है, कही गई है। बिस्नी कौन है? तो बिस्नी मानव की बहन, मानव की भाभी, मानव की चाची, मानव की माँ। मानव की माँ का नाम क्या था? बिस्नी था। मानव की माँ का नाम क्या था? बिस्नी था। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। लेखक शब्द का लिखनीय लेखिका, लेखिका और लेखिका। इसका सही जवाब हो जाएगा लेखिका। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग अभिनेत्री, अभिनेत्री हो जाएगा। अभिनेता का अभिनेत्री, लेखक का लेखिका। पृथ्वी को धारण करने वालों के लिए एक शब्द, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द, आकाशपिंड, भूकंप, पार्थिव और महाधर, महीधर। तो इसका सही हो जाएगा पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर होता है। मृग जैसा नेत्रों वालों के लिए एक शब्द, मृग जैसा, मृग नयनी, नैनाभिराम और कमल नयन। इसका मृग जैसा नेत्रों वाली के लिए एक शब्द मृग नयनी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? आपका क्वेश्चन है, अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको डी नंबर। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बी नंबर। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। जिसका जन्म बाद में हुआ वो क्या कहलाता है? तो जिसका बाद में जन्म हुआ है उसे, यहाँ देखिए, अग्रज, कनिष्ठ और अनुज। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुज हो जाएगा। निम्न, निम्न, निम्न शब्द शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रसन्न, स्वर्ग, पुस्तक, अंधेरा। तो सही दिखाई पड़ा यहाँ पर आपका स्वर्ग। यहां पर देखेंगे कि निम्न शब्द में शुद्ध कौन है? वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि। इसमें सही आपका ये वाल्मीकि होगा। यह शब्द शुद्ध है। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात के न होने का बोध हो
उसे निषेधवाचक कहते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य। सही इसका जवाब आपका सही होगा। ए नंबर इसका सही जवाब होगा, यही आपका शुद्ध हुआ। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रियदर्शी, प्रियदर्शी और प्रियदर्शी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, यह आपका शुद्ध हुआ। फिर यहां देखिए निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो विकल्प, विकल्प और सही इसका जवाब हो जाएगा आपको विकल्प, आपका ये शुद्ध शब्द है। इसको ध्यान से देखेंगे शुद्ध शब्द को। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, दखल कार्य, कर्मशील, हस्तक्षेप होगा इसका सही जवाब। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जानकार और जिज्ञासा। इसका सही जवाब होगा जिज्ञासु। वन में चलने वाला क्या कहलाता है? तो ये वनचर कहलाता है। ये कई बार पूछी जा चुकी है कि वन में चलने वाला क्या कहलाता है? तो वनचर कहलाता है। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? तो विवेचक के आलोचक, निंदक, गुण दोष रहित। इसका सही जवाब हो जाएगा विवेचक। और ये का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था, याद रखिएगा। अगे जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में हुई थी, याद कीजिए आप लोग। निम्न में बजराज कुंवर कौन है? निम्न में से बजराज कुंवर कौन है? राम, बलराम, कृष्ण। इसका सही जवाब आएगा कृष्ण। निम्न में से बजराज कुंवर कृष्ण को कहा गया है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और जायसी। इसका सही जवाब मिल जाएगा आपको सूरदास। इसका सही जवाब है सूरसागर के रचनाकार। कर्मठ में कौन बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा, दानव की महिमा। तो प्रेम की महिमा पाई जाती है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। कर्मठ में कौन सी बात? तो प्रेम की महिमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कामयानी के रचयिता कौन है? तो कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हुए। हंसते हुए मेरे अकलापन हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है? डायरी विद्या है। हंसते हुए मेरा अकलापन हिंदी साहित्य के डायरी विद्या, इसको याद रखिएगा। निम्न में से गद्य कविता कौन है? भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस। वीर रस के कवि है भूषण, वीर रस के कवि माना जाता है। ओ सदा निरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? ओ सदा निरा निबंध गंडक नदी को नामित करके लिखा गया है। किस नदी को? तो गंडक नदी को नामित करके लिखा गया है। जायसी किस काल खंड के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसका सही जवाब हो जाएगा भक्तिकाल। इसका सही जवाब हो जाएगा भक्तिकाल। संत तुलसीदास कैसे कवि हैं?
समन्वयवादी। इसका सही जवाब हो जाएगा समन्वयवादी, संतोषी दास समन्वयवादी। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? रोज। इसका सही जवाब हो जाएगा रोज। निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तुलसीदास, जायसी। इसका सही जवाब हो जाएगा जायसी। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो आपके राष्ट्र कवि, रामधारी सिंह दिनकर आपके राष्ट्र कवि हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बाल कृष्ण क्या थे? साहित्य के मिशन, विश्व शिक्षक, लोकनायक और भाषा के डिक्टेटर। तो विश्व शिक्षक के रूप में बाल कृष्ण भट्ट आचार्य शुक्ल के नजर में बाल कृष्ण भट्ट विश्व शिक्षक के रूप में देखे जाते थे। निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया है? ये बहुत ही प्रचलित सवाल है। जयप्रकाश नारायण के लिए लोकनायक शब्द का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही काफी। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे और भी कुछ क्वेश्चन लेकर, हिंदी का ही। इसके बाद हम लोग इंग्लिश शुरू करेंगे। थैंक यू।